नमस्कार। स्टार फिजियोथेरेपी क्लिनिक से मैं डॉक्टर मनीष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको कुछ सेल्फ एक्सरसाइज बताएंगे फॉर हील पेन, एडी के दर्द के लिए, जिसे हम प्लांटर fasciitis भी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको सुबह उठते ही फर्स्ट स्टेप रखने में बहुत दिक्कत आती है, पेन होती है, या ज्यादा देर बैठने के बाद जब वो चलने की कोशिश करते हैं तब स्टेप रखने में पेन आती है, और उसके बाद थोड़ा सा चलने के बाद ये दर्द अपने आप थोड़ा कम भी हो जाता है। एक हाथ से एड़ी को नीचे की तरफ खींचेंगे और दूसरे हाथ से पैर के पंजे को ऊपर खींचेंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे। एक हाथ से एड़ी को नीचे और दूसरे हाथ से पैर के पंजे को ऊपर खींचेंगे, होल्ड करेंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे। पैर का पंजा ऊपर खींचेंगे और फिर पूरा नीचे लेके जाएंगे, पूरा ऊपर लेके जाएंगे और फिर पूरा नीचे। अंदर की तरफ लेके जाएंगे और फिर बाहर की तरफ। अंदर की मूवमेंट को हम इन्वर्जन भी कहते हैं। तो पहले इन्वर्जन करेंगे और फिर ईवर्जन। ईवर्जन हम बाहर की मूवमेंट को कहते हैं। काफ की मसल को स्ट्रेच करने के 3 तरीके हैं। पहले में बिस्तर पे टांग को सीधा रखेंगे और एक बेल्ट या चुन्नी को पैर के पंजे पे इस तरीके से अटकाएंगे और उसे दोनों हाथों से अपनी तरफ खींचेंगे। इससे आपकी काफ मसल में स्ट्रेच आएगा और फिर ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों से पुल करेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे। दूसरे तरीके में एक सीढ़ी के एज पे खड़े होंगे, दोनों हाथों से सपोर्ट लेके, और एड़ियों को नीचे जाने देंगे। नीचे जाने पे काफ मसल पे स्ट्रेच आएगा। नीचे जाएंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने पे स्ट्रेच चला जाएगा। तीसरे तरीके में एक पैर को आगे रखेंगे और दूसरे को पीछे, दोनों हाथों से सपोर्ट लेंगे। आगे का नी बेंड करेंगे और दूसरे का नी स्ट्रेट रहेगा। ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेच में दोनों पैरों की एड़ियां ज़मीन पे लगी रहेंगी। एड़ियां उठनी नहीं चाहिए ज़मीन से। और इस स्ट्रेच को होल्ड करके रखेंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स। प्लांटर फेशिया की मसाज के लिए दोनों हाथों के अंगूठों को पैर के बीच में रखेंगे और एक डीप फर्म प्रेशर मेंटेन करते हुए साइड्स पे लेके जाएंगे। ये हम अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं, अंगूठे के पास से लेके नीचे पूरा एड़ी तक। या फिर हम इसे एक हाथ से भी कर सकते हैं। एक हाथ के अंगूठे से डीप फर्म प्रेशर मेंटेन करेंगे और उसे छोटी उंगली से लेके पैर के अंगूठे तक हॉरिजॉन्टली लेके जाएंगे। छोटी उंगली से पैर के अंगूठे तक डीप प्रेशर मेंटेन करते हुए लेके जाएंगे। सेम ऑपोजिट हाथ से भी रिपीट कर सकते हैं, पैर के अंगूठे से लेके छोटी उंगली तक। बस इसमें मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि डीप फर्म प्रेशर मेंटेन रखना है। प्लांटर फेशिया की मसाज के लिए हम एक हार्ड फर्म बॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस बॉल को ज़मीन पे रखेंगे, उसके ऊपर पैर को रखेंगे और एक हल्के प्रेशर से पैर को आगे पीछे मूव करेंगे। इससे पूरी प्लांटर फेशिया पे एक यूनिफॉर्म प्रेशर डेवलप होगा, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होने में हेल्प मिलेगी। इसे हम आगे पीछे भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली हम अलग अलग लेवल्स पे कर सकते हैं, एड़ी के पास, पैर के पंजे के बीच में और उंगलियों के नीचे। हॉरिजॉन्टली के साथ साथ इसे छोटे सर्कुलर मोशंस में भी कर सकते हैं।
प्लांटर फेशिया की मसाज के लिए हम एंकल रोलर का भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें एक छेद होता है जिसमें हम पानी भर के इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसे ज़मीन पे रख के इसे पैर पे इस तरीके से रोल करेंगे। अगर आपके पास एंकल रोलर नहीं है तो आप एक प्लास्टिक की बोतल का यूज़ भी कर सकते हैं। उसमें पानी भर के फ्रिज में रख देंगे और बाद में उसका इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। टो कर्लिंग के लिए एक तौलिए को ज़मीन पे बिछा लेंगे और दोनों पैरों की उंगलियों की मूवमेंट से उसे इकट्ठा करेंगे। पूरा इकट्ठा होने के बाद उसे वापस खोल लेंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। पैरों की उंगलियों से तौलिए को इकट्ठा करेंगे। ये सारी एक्सरसाइजेस हम अपने आप घर पे कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस के बाद जरूरत है हमें आइस पैक करने की, ठंडी सिकाई, या फिर कॉन्ट्रास्ट करने की। कॉन्ट्रास्ट में हम 5 मिनट पैर को ठंडी सिकाई में रखते हैं, फिर 10 मिनट गर्म में और फिर वापस 5 मिनट ठंडी में। इससे भी इन्फ्लेमेशन काफी हद तक कम हो जाती है। प्लांटर फेशियाइटिस के लिए हमें अपने शूज में सिलिकॉन का इंसोल भी पहनना चाहिए या फिर एक सॉफ्ट कंफर्टेबल शूज लेने चाहिए। सबसे अच्छी ऑप्शन एक स्पोर्ट्स शूज की रहती है, स्पेशली रनिंग शूज की, जिसमें कि सोल बहुत सॉफ्ट रहता है। इन पेशेंट्स को ज्यादा देर खड़े होना, अनइवन सरफेस पे चलना, विदाउट स्लीपर्स या विदाउट शूज चलना अवॉइड करना चाहिए। इससे दर्द बढ़ भी सकती है। अगर हमें लगता है कि इन सारी एक्सरसाइज से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा है तो हम फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम आपकी दिक्कत को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बना पाएंगे।